हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे से विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 संस्कृत के बच्चे, इसमें सब्जेक्टिव का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। अगर आपको 400 प्लस नंबर लाना है तो आपको मेरी हर एक वीडियो को देखना होगा पूरे अंतिम समय तक। ठीक है, मैंने आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लिए हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रश्न में से आपके संस्कृत के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हु बहू हु बिल्कुल एग्जाम में देखेंगे, बिल्कुल दिख जाएंगे। ऐसे प्रश्न आज के वीडियो में लिया गया है, तो बस दिल थाम के बैठ जाइए। वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। और बच्चे, शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आज हम अपने चैनल पे बहुत बड़ी बिगेस्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो आप सभी विद्यार्थी के हित में बहुत बड़ा फायदा होने वाला। बच्चे, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बच्चे, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं आपको बता दूंगा, पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो के बीच में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा बच्चे, क्योंकि ज़्यादा समय बोलना बेकार है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे, प्रश्न देखिएगा बच्चे। ठीक है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसका उत्तर सुनिएगा। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। ठीक है, यहाँ ऋषियों की की जाती थी कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद मतलब बड़े लोगों का ब्लेसिंग आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। मतलब कुछ भी शुभ काम करिएगा ना प्यारे बच्चों, तो उसमें वेद मंत्र का पाठ यानी कि वेद मंत्र पढ़े जाने चाहिए, वो भी ब्राह्मण के लोगों के मुंह से। दूसरा, वरिष्ठ का यानी बड़े का आशीर्वाद। तीसरा, हवन यानी यज्ञ। चौथा, परिवार का सभी का मेल मिलाप संस्कार होना चाहिए, और संस्कार दोषों का परिमार्जन करते हैं। भारतीय जीवन में दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है बच्चे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे दिख रहे नंबर पर आपको तुरंत मैसेज करें। बहुत सारे बच्चे जुड़ के क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे हम लोग, क्योंकि एक भी चार्ज नहीं ले रहे हैं बच्चे। जितनी भी क्लास करवा रहे हैं हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक जितने भी यूट्यूब पर हमने क्लास की है सभी की पीडीएफ इस नंबर पर हमने प्रोवाइड करवा दी है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े इस नंबर से तो जरूर मैसेज करके जुड़िए। करना क्या आपको, इस नंबर पे हाय सर आई एम 10 क्लास, मैं 10 क्लास का हूँ, मुझे जोड़ दीजिए, इतना बोल दीजिए मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे। प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? ठीक है, देखिए संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कार का मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। 3 जन्म से पहले हैं, 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार है, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार है प्यारे बच्चे, जिसमें 5 को मुख्य दिया गया दर्जा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है बच्चों, मंगलम पाठ के 5 वाक्य कुछ इस प्रकार है। पहला, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है बच्चों। ये था मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय, आप इसे अपने रूप में भी दे सकते हो। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर में को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिएगा, क्लास की पीडीएफ में आपको रिवीजन करने के लिए इस नंबर पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस नंबर को हाई करके भेजिए, मैं तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे ही क्लास एंड होगी तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस नंबर पर। ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे देखिए, विद्वान पुरुष को ब्रह्मा को किस प्रकार से प्राप्त करता है? देखिए, विद्वान पुरुष जो है वो किस प्रकार से करता है, कुछ इस प्रकार से। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष
पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहंकार को, यहाँ गलत है, अहंकार को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। मतलब सीधा सीधी जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो अपने नाम का क्या करेगा, कीर्ति फैलाएगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। और जो बुद्धिमानी और ज्ञानी होगा शांत रहेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह नदियाँ अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदी आकर समुद्र में, समुद्र से कहेगी कि मैं नदी से आई हूँ, नदी से, वो आकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी क्या होता है कि हर जगह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वो एक आम आदमी की तरह रहता है, उसे अहंकार नहीं होता है, ठीक है। और अज्ञानी व्यक्ति छोटी सी बात पे भी उछलने लगता है। वो कहावत सुने, अधगल गगड़ी छलकत जाए, वही मतलब आधा ज्ञान का व्यक्ति उड़ता हुआ जाता है, वही बात यहाँ पे लागू होती है। चलिए छठा प्रश्न देखिएगा, क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय, अशोक का समय का पाटलिपुत्र कैसा नगर था। देखिए पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। क्या थी, काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ये था बच्चे छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। ये था सातवां का उत्तर। आठवां प्रश्न देखिएगा बच्चे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है बच्चों। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ आके दर्शन करते हैं और दर्शन के लिए आते भी हैं बच्चे, ठीक है। ये था 8 नंबर का प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। बच्चे देखिए ये सब प्रश्न जो है ना, जितने भी अभी मैंने पीछे भी प्रश्न करवाए, आगे भी और करवाने वाला हूँ, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जो कि आपको मैं गारंटी कह सकता हूँ, मेरा पता नहीं दिल ऐसा बता रहा है, मैं एक टीचर हूँ, मैं 10 साल से मैं एग्जाम बोर्ड की तैयारी करवाता आया हूँ। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन भी पढ़ाने लगा हूँ। तो मैंने हर बार क्या देखा है बिहार बोर्ड को, कि बिहार बोर्ड के पास कुछ ऐसा वो बच्चे सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ कि क्वेश्चन चेंज करेगा। हर साल का क्वेश्चन का पैटर्न वही है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी बातों को समझिए, पूरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं ना कि मुझे नहीं लगता कि रटने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आप इस नंबर पर PDF हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चारों आलसी पुरुष को आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, ठीक है। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे, क्या जाग गए थे कि घर में आग लगी हुई है, और वो जान गए थे कि आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल या वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। इतने आलसी थे वो लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है। देखिए स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, सही बात है, माँ बहन जो हमारी घर की लक्ष्मी होती हैं, ठीक है। यह पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती हैं, ठीक है बच्चों। स्त्री जाति को पूजने के योग्य माना गया है और भाग्यशाली भी माना गया है, ठीक है। ये शुभ भी होती हैं बहुत। यह पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसीलिए मतलब ऐसा बोला गया कि घर को कोई स्वर्ग बनाने वाली हैं तो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, ठीक है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने की योग्य होती है, और समय आने पे स्त्रियां बच्चे स्वरूप भी ऐसा धारण करती हैं जिसे देख अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाए। एग्जाम्पल में आप किसी का भी ले सकते हो, जैसे कि क्या नाम था बच्चे, एक सेकेंड, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, और जोधाबाई हो गई, ये सब आप इनको याद रख कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्त्रियों को नीति श्लोक में इतनी अच्छी बातें कही गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। देखिए मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अध्योग कांड 95 सर्ग से संकलित है। इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है, मतलब चित्त मतलब मन को हर लेती है प्रकृति, तथा इसमें पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे, ठीक है।
ठीक है बच्चे। और वैसे भी हम लोग को वातावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये बात हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है बच्चे, साफ हम करेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न है। ओ हाँ, 12वां प्रश्न से पहले बच्चे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वीडियो को मैं बोला था कि आप लोग के लिए बहुत बड़ा धमाका ऑफर है बच्चे, 450 प्लस मार्क्स आएगा। वो तो मार्क्स आप छोड़िए, पहले 2 मिनट बच्चे प्लीज आगे मत बढ़ाइए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ते हैं, आगे मत बढ़ाइए, मेरी बात को सुनिए। बहुत ही सस्ता पीडीएफ नोट्स बच्चे, बस थोड़ा सा पे रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं, इतना पैसा नहीं कि जिसे आप अफोर्ड नहीं कर पाओ, बस मात्र बिल्कुल जितना कि इतना आप एक दिन में भी उतना नहीं खा पाते होंगे बच्चे, मतलब बिल्कुल कम से कम, सोच से भी सस्ता आपका बिल्कुल पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। बस आने वाला है आपके वीडियो पे। अगर आपको पीडीएफ वो चाहिए तो आपको देर नहीं करना है बच्चे, 870 913 और 365 9 पे हमें मैसेज करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। और वो जो तैयार हो रही है बच्चे, कई एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से वो पीडीएफ तैयार की जा रही है, ठीक है, जिसे पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, मैं टीचरों को ये बात आई प्रॉमिस यू एवरीवन स्टूडेंट, कि जिसे पढ़ने के बाद ना अगर आप का 400 नंबर नहीं आया तो मेरे को आप कहना, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर जो बच्चे बहुत साल से जो पूरे 1 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सुभान अल्लाह है। अगर जो पूरे साल पढ़ाई नहीं किए प्यारे बच्चे, पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए बच्चे सुभान अल्लाह, ये पीडीएफ उनके लिए पता है क्या है बच्चे, डूबते का तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है उसको तिनका मिल जाए बस, वैसे ये पीडीएफ लेकर वो बच्चे, पता है बच्चे, फर्स्ट डिवीजन तो एक आम बात हो गई, बिल्कुल परसेंटेज 70-75% से अपर रहेगा बच्चे, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही निचोड़ निकाल कर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लास 10 का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, विज्ञान के मतलब हर एक सेक्शन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का गोदली का भाग 1 भाग 2, संस्कृत का प्यूसम छोटा वाला जो बुक है, जो 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो सभी बुक, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में जो है पनोरमा और रीडर, वो जितने भी बुक है सबका पीडीएफ तैयार किया गया है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और नोट्स 3 सेक्शन के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसकी प्राइस मैं आपको जल्द नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। बस मैंने इसे बता दिया कि आप इस नंबर पे जोड़े और सभी बच्चों को बोले, बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसे लेकर बच्चे आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं कि मेरा बेटा भी फर्स्ट डिवीजन 75-80% के साथ पास हुआ, मेरी बेटी भी इतने नंबर के साथ पास हुई। आपने माता पिता के आंख में धूल ना झोंके बच्चे, कितने सारे पैसे आप बर्बाद कर देते होंगे, एक जगह यहाँ एक पैसा ला के देखिए आपका बर्बाद हो गया, तो फिर आप कहिएगा कि मेरे को कि किसी टीचर ने हमें झूठ कहा। आई प्रोमिस यू बच्चे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि पीडीएफ को मैं तैयार कर रहा हूँ और बाकी सारे टीचर भी तैयार कर रहे हैं। मैंने पीडीएफ को देखा है, देखने के बाद मुझे ही लगा कि बच्चों को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चे कि आप मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा बात करेंगे तो बच्चे आप लोग को भी लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक बार मेरी इस बातों को मान को देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया, उस स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने के लालच दिया। तो इस तरह से पथिक फंस चुका था। लालच बहुत बुरी बुराई सबको पता है। देखिए नीचे जो दिख रहा है नंबर, इस नंबर के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस नंबर को आप मैसेज कीजिए, हाय बोलिए, हाय कि हम 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दिए सर तुरंत, और वहीं पर आपको बच्चे ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्लास की। और बहुत ही जल्दी बच्चे आप लोग को एक ऐसा पीडीएफ मिलने वाला है जिसको आप कह सकते हो बच्चे कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का खजाना कह सकते हो बच्चे, ठीक है। ये उस बच्चे के लिए वरदान साबित होगा जिसको एग्जाम में डर लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है पथिक वृद्ध बाघ यानी बूढ़े बाघ की बात में क्यों आ गया। बच्चे उत्तर सुनिएगा। पथिक, पथिक समझते हैं, राही, राहगीर, अनजान राहगीर जो चल रहा है रास्ते, उसको पथिक बोलते हैं। पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वो लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया और बाघ द्वारा मारा गया, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी, ठीक है। उत्तर सुनिएगा बच्चे। कर्ण कुंती का पुत्र था बच्चे। कर्ण किसका पुत्र था, तो कुंती का पुत्र था। परंतु महाभारत के युद्ध के समय उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। कहाँ से लड़ाई की, तो कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। मतलब जन्मजात का मतलब जैसी वो पैदा हुआ था ना, जैसे वो पैदा हुए थे हमारे कर्ण जी, तो उनके कानों में कुंडल और शरीर पे कवच था, ठीक है बच्चे।
ठीक है। जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। इसीलिए छल से उनसे यही चीज मांग लिया गया इंद्र के द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखिए अगला प्रश्न है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। इंद्र ने कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगा, क्योंकि कर्ण जानता था कि इंद्र जानते थे कि कर्ण जो है वो बहुत बड़े दानी है, वो कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए छल से उन्होंने क्या मांगा, कवच और कुंडल। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी, हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि कर्ण कौरव पद से युद्ध कर रहे थे। अतः पांडवों की युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की, प्रार्थना की। तो ये था बच्चे आज का क्लास। उम्मीद है बच्चे आज सभी का आपका क्लास पसंद आया होगा। बच्चे आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्लास मैं करवा रहा हूं वो सभी क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए उस क्लास को, इस सभी क्लास को स्किप मत कीजिए, भूलिए नहीं एक भी क्लास को। बच्चे सभी क्लास स्किप मत करिए, सभी क्लास को देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपने भविष्य को स्किप करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही। बस अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। हम शिक्षकों की यही दुआ है कि आप अपने माता पिता का भरोसे पर खड़े उतरिए, ठीक है, उनके आंखों का जगमग सितारा बनिए और आपके माता पिता की उम्र लंबी हो, माशाल्लाह आपकी उम्र भी लंबी हो बच्चे। ये दुआ करते हैं हम अपने खुदा से, भगवान से। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये हम शिक्षक की दुआ है, प्रार्थना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बच्चे अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।